अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर ज़रूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम याओ को देखते हैं। याओ हमारे ड्रामा की फीमेल लीड है। वो प्रेग्नेंट थी और रोते हुए अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि मेरा विश्वास करो, मैंने तुम पे चीट नहीं किया है। उसे दर्द स्टार्ट हो गया था। वो रोते हुए डोर ओपन करने को बोल रही थी। बहुत चीखने के बाद उसकी फ्रेंड जिया डोर ओपन करती है। फिर उसे लेकर हॉस्पिटल जाने के बजाय पार्क में क्यों लाई हो। जिया उसे कार से बाहर निकाल देती है। बहुत बारिश हो रही थी। याओ पूछती है तुम मेरे साथ ये क्या कर रही हो। हम तो अच्छे फ्रेंड है ना। जिया बोलती है हम थे अब नहीं। वैसे भी सब बोल रहे थे ना कि हम दोनों एक जैसे दिखते हैं क्योंकि मैं जियांग फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। हमारे डैड मिस्टर जियांग हैं। याओ बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे डैड की लेजिटिमेट बेटी हो। जिया उसे थप्पड़ मार के बोलती है मैं रियल हूँ, तुम ही लेजिटिमेट हो क्योंकि तुम्हारी मॉम ने उनसे ज़बरदस्ती शादी की थी। अब तुम्हें टपकाना होगा। जब तुम एग्जिस्ट नहीं करोगी तभी जाकर मैं जियांग फैमिली की बड़ी बेटी बन सकूंगी। फिर उसे नीचे फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन याओ नीचे नहीं गिरी थी। इधर जिया मिस्टर जी के पास आती है। मिस्टर जी हमारे ड्रामा का मेन लीड है। मिस्टर जी इस पिक्चर को देख के बहुत ड्रिंक कर रहा था। उस फोटो में याओ किसी और लड़के के साथ थी। तब मिस्टर जी के पास जिया आती है और बोलती है याओ तुम्हें छोड़ के कहीं चली गई है। मिस्टर जी उसकी फोटो देखकर बोलता है याओ तुमने मुझ पर चीट क्यों किया। जिया बोलती मिस्टर जी मैं तुम्हें रेस्ट कराने के लिए ले चलती हूँ। इधर याओ को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तभी लूफेंग आकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है और ये याओ का फ्रेंड है। नेक्स्ट हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ याओ अपने दोनों चाइल्ड के साथ लौटी थी। वो अपने दोनों चाइल्ड से बोलती है फाइनली हम आ गए। नेक्स्ट मिस्टर जी को देखते हैं। वो अपने असिस्टेंट से बोल रहा था कि लू एंटरप्राइज का लॉयर आने वाला है, उन्हें मेरे पास भेज देना। इधर याओ जैन और शी के साथ मिस्टर जी की ऑफिस आती है लेकिन सिक्योरिटी उन लोगों को अंदर जाने नहीं दे रहे थे। जैन बोलता है किसी को इस तरीके से रोकना बिल्कुल गलत है। तब मिस्टर जी का असिस्टेंट आकर बोलता है हेलो मैडम। याओ बोलती है मैं मिस्टर यान की असिस्टेंट हूँ। असिस्टेंट बोलता है मिस्टर यान तो बहुत फेमस लॉयर हैं, उन्हें आज तक किसी ने भी नहीं देखा। असल में यान ही लॉयर है लेकिन उसने सबसे अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखी है। शी बोलती ब्रदर क्या तुम डैड से मिलने के लिए एक्साइटेड हो। यान बोलता है तुम ऐसी बातें मत करो। याओ बोलती है तुम यहाँ अंकल लूफेंग की हेल्प करने आए हो। याओ बोलती है हम यहाँ अंकल लूफेंग की हेल्प करने आए हैं ना। फिर ये तीनों असिस्टेंट के साथ अंदर आते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो गए थे। मिस्टर जी याओ के पास आने लगता है लेकिन यान रोककर बोलता है मेरी मॉम से दूर रहो। शी डैड बोलकर जाने लगती है मगर याओ से खींचकर बोलती है हम यहाँ अंकल की हेल्प करने के लिए आए हैं ना। फिर प्रोफेशनल होकर वो वर्क के बारे में बताने लगती है लेकिन मिस्टर जी गुस्से से बोलता है लू कंपनी लूफेंग की है ना। 5 साल पहले तुमने मुझे उसके लिए चीट किया था और अब तुम उसके लिए मुझ पर केस करना चाहती हो। तुम्हारा फेवरेट है ना लूफेंग। याओ तुम्हारे पास हर्ट नहीं है क्या। याओ सोचती है कि उस जिया ने उसे कहा था कि तुम्हें क्या लगता है ये सारा कुछ मैंने किया है। अगर मिस्टर जी मेरे साथ नहीं देता तो क्या मैं तुम्हें इतने आसानी से जियांग फैमिली से निकाल सकती थी। प्रेजेंट में याओ बोलती है क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है। मैंने सुना तुम और जिया शादी करने वाले हो। मैं तुम दोनों की वेडिंग लाइफ के लिए विश करती हूँ। तभी जिया बोलती है मिस्टर जी अभी तक तुमने अपनी मीटिंग फिनिश नहीं किया है। मॉम डिनर साथ में करने के लिए घर पे तुम्हारा वेट कर रही हैं। फिर याओ को देखकर शॉक्ड हो जाती है तुम अभी तक जिंदा हो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर उसे हैंड को शेक करते हुए बोलती है इतने सालों से तुम कहाँ थी। तुम्हें पता है हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा लेकिन तुम हमें कहीं पर भी नहीं मिली। याओ उसे थपड़ा मारती बोलती है तुम मुझे हेलमेट ढूंढने क्यों नहीं आई हो। फिर जिया मिस्टर जी से बोलती है देखा तुमने, मैं इसके साथ अच्छा बिहेव कर रही हूँ और इसकी केयर कर रही हूँ लेकिन ये मेरे साथ कितना रूड बिहेव कर रही है। मिस्टर जी बोलता है तुमने इसे थप्पड़ क्यों मारा। याओ बोलती है तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम भी इसके साथ मिले हुए हो। मैं यहाँ लू एंटरप्राइज की तरफ से जी ग्रुप पर केस करने आई हूँ। अगर जी कंपनी हमारे अकॉर्डिंग लू एंटरप्राइज को कंपनसेशन देंगे तो फिर हम केस को वापस लेने के बारे में सोच सकते हैं। मिस्टर जी बोलता है याओ तुम श्योर हो कि ये प्लेगरिज्म है, क्या कोई और रास्ता नहीं है कल्प्रिट को ढूंढने का। जिया सोचती है इसलिए याओ फिर से हमारी लाइफ में आई है लेकिन उस ब्लूप्रिंट को मैं ही रजिस्टर्ड किया था लेकिन उसके पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो फिर बोलती है याओ मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि तुम इतने साल बाद दूसरी कंपनी के साथ मिलकर मिस्टर जी को फंसाने के लिए आई हो। यान बोलता है तुम ये किसकी बात कर रही हो। मिस्टर लू का असिस्टेंट और जाई ग्रुप के प्रेसिडेंट होने के नाते ब्लूप्रिंट के बारे में मिस्टर जी के साथ बात करने आए हैं। ये उन्हें इंटरप्ट करने का पूरे राइट्स हैं। जिया बोलती है मैं भी जी ग्रुप की डिजाइनर हूँ और तुम एक छोटे बच्चे हो। शी बोलती है तुम असली चोर हो, तुम्हें पता है कि वो ब्लूप्रिंट किसका था। जिया बोलती है तुम ये क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो, मैंने कोई ब्लूप्रिंट नहीं चुराया, मैंने हार्डवर्क किया था और तुम छोटे से बच्चे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। यान उसे लॉ समझाने लगता है। जिया बोलती है ये भी जी ग्रुप है, कोई हिम्मत नहीं कर सकता मुझे टच करने की। यान बोलता है लॉयर मिस्टर लू करेंगे। जिया बोलती है
तुम सिर्फ लूफेंग और तुम्हारी मॉम के इलेजिटिमेट बेटे हो। यान बोलता है मैं लेजिटिमेट नहीं हूँ, अगर तुम ना होती तो मेरे मॉम को इतना दर्द नहीं होता। मिस्टर जी शॉक्ड होकर पूछता है जिया तुमने याओ के साथ क्या किया था? जिया अपना इनोसेंट फेस बनाते हुए बोलती है मैं उसके साथ क्या कर सकती हूँ, ये दोनों बच्ची हैं जो मुझे बुली कर रहे हैं, तुम मेरी हेल्प करोगे ना? शी मिस्टर जी का हाथ को पकड़ के बोलती है डैड आप इस बुरी आंटी की बात मत सुनिए, इनकी हेल्प मत करना, इन्होंने हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया है, आपके मॉम से लव नहीं करते हो? जिया उसे धक्का देते बोलती तुम ये क्या बकवास बातें कर रही हो, चुप रहो। मिस्टर जी बोलता है ये क्या कर रही हो, तुम क्या पागल हो? जिया बोलती ये दोनों बच्चे बकवास बातें कर रहे हैं और तुम मुझे पागल बोल रहे हो, इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ हूँ और इन तुम जंगली बच्चों के लिए मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। मिस्टर जी बोलता है नॉनसेंस बातें मत करो। फिर शी से बोलता है तुम इसकी बात मत सुनो, लेकिन जाओ जाओ से बोलती है और अच्छा बनने का नाटक मत करो। अरे हाँ तुम दोनों को तो डिनर पे जाने के लिए लेट हो रहा होगा, मेरे बच्चों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर जी गुस्सा करते बोलता है कैसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुम जब प्रेग्नेंट थी तब लूफेंग के साथ तुमने मुझ पर चीट किया था और जियांग फैमिली छोड़कर चली गई थी, तो फिर तुम मुझ पर किस बात का ब्लेम लगा रही हो? याया गुस्से से बोलती है अगर उस दिन तुमने उसे नहीं कहा होता तो वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती थी। जिया मन में सोचती है मैंने ये बात मिस्टर जी को कभी भी पता नहीं चलने दी। फिर बात काटते बोलती है याया ये बात तो 5 साल पुरानी हो गई है ना, जाने दो उस बात को, अब तुम लौट आई हो तो एक बार डैड से मिलने आना, लूफेंग के साथ तुम भाग गई थी ना, ये बात सुनकर डैड बहुत अपसेट हुए थे, हर वक्त तुम्हें याद करते रहते हैं। याया बोलती है हाँ ज़रूर चाहूँगी, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं जियांग फैमिली में वापस जाने के बाद तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी? फिर वो मिस्टर जी के लॉयर को लेटर देकर कोर्ट में मिलते बोलकर चली जाती है। मिस्टर जी उसके पीछे जाना चाहता था लेकिन जिया उसे रोक लेती है। इधर जिया के मॉम डैड आपस में मिस्टर जी और जिया की वेडिंग के बारे में बात कर रहे थे। याओ अपने दोनों चाइल्ड को लेकर वहाँ पे आ जाती है। मॉम बोलती है तुम अभी तक जिंदा हो? याओ बोलती है क्यों, मैं मरी नहीं, इस बात का तुम्हें अफसोस है? मॉम एक्टिंग करते बोलती है मैं तो तुम्हें देखकर बहुत सरप्राइज हूँ, 5 साल पहले तुम भाग गई थी जिस वजह से मिस्टर जी ने हम पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, वो तो अच्छा हुआ जिया ने उसे हैंडल कर लिया था। यायो गुस्से में स्टेप मॉम को बहुत कुछ बोलने लगती है तो डैड गुस्सा करते बोलते हैं कि ये क्या मैनर्स है बड़ों से बात करने की। यायो उन्हें भी नहीं छोड़ती, उन्हें भी बहुत सारी बातें सुना देती है। तभी मिस्टर जी आकर बोलता है तुम्हें किसने बुली किया है? जिया बोलती है मिस्टर जी उसे कौन बुली कर सकता है, अब वो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है और साथ में तो जंगलियों को भी साथ लाई है, ये सच में जियांग फैमिली के लिए एम्बैरेसिंग है। डैड उसे बोलते हैं इतने दिनों से दूर थी, वहीं मर क्यों नहीं गई? या बोलती है मैं ही अपनी मॉम की दी हुई सारी प्रॉपर्टी वापस लेने आई हूँ, कंपनी को मॉम ने मेरे नाम कर दिया था तो उसे मुझे वापस कर दो। डैड बोलते हैं ये सारा कुछ मेरा है, मैं जिसे चाहूँ दे सकता हूँ, वैसे भी कंपनी में शेयर्स लेने के लिए तुम होती कौन हो? तब यान बोलता है अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस ग्रैंडमा ने प्रॉपर्टी में मॉम का नाम लिखा था, वैसे भी तुमने उन्हें चीट करके किसी और से मैरिज कर लिया था और तुम्हारी एक इलेजिटिमेट बेटी भी है जो ग्रैंडमा की प्रॉपर्टी के लायक नहीं है। डैड बोलते हैं उसे मरे हुए बहुत साल हो गए हैं, प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ हैं? तुम एक छोटे से बच्चे हो, तुम्हें कौन सा लॉ आता होगा? अगर तुमने ज़्यादा नॉनसेंस बातें की ना तो यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगा, तुम कौन सा कोई लॉयर हो? यान बोलता है मैं ही लॉयर हूँ जो आज तक कोई भी केस नहीं हारा है। डैड हंसने लगते हैं। जिया कहते अपने बच्चे को ये सब झूठ बोलना तुमने सिखाया है, उसे बोलो डैड से सॉरी बोलने के लिए। डैड कितने अपसेट हैं। मॉम बोलती हाँ जाओ, बच्चों को ऐसी बातें बोलने से रोकना चाहिए वरना बड़े होकर बैड बॉय बन जाएगा, तब जियांग फैमिली का फिर से इंसल्ट होगा, इससे अच्छा होगा कि तुम उसे डैड से सॉरी बोलने के लिए बोलो। यान बोलता सॉरी तो आप लोग मेरी मॉम से मांगोगे, ये रही विल। डैड गुस्सा करते बोलते हैं ये कहाँ से तुमने निकाल ली? लेकिन यान बोलता है अब हम नहीं तुम जाओगे, और फिर पुलिस को कॉल करता है पर किसी को भी उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि वो एक लॉयर है। डैड बोलते हैं याजो तुम एक यूजलेस डॉटर हो और तुम अपने बच्चे को मेरे साथ ऐसे बिहेव करने कैसे दे सकती हो, बच्चों को ऐसे मैनर सिखाती हो। शी बोलती है अच्छा होगा कि तुम मेरी मॉम को सब कुछ रिटर्न कर दो वरना मेरा भाई तुम्हें पनिशमेंट देगा। फिर उसे देखकर अपना मुंह बनाने लगती है। डैड बोलते हैं अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, ये बोलकर उनके पास जाने लगते हैं लेकिन गार्ड डैड को पीछे पुश कर देता है। जिया बोलती है पुलिस आने का वेट करो, फिर देखते हैं कौन जाता है। तभी पुलिस आकर पूछते हैं मिस्टर लो कौन है? यान अपना हाथ उठाता है। पुलिस बोलते हैं ये तो एक बच्चा है। जिया बोलती है मेरी बात सुनिए, ये तीनों हमें बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं और हमें जानबूझकर हर्ट भी कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इनको ले जाइए। पुलिस उनको साथ चलने के लिए बोलती है लेकिन जैन उसे अपना लॉयर वाला कार्ड दिखाता है। पुलिस देकर बोलता है सर आप खुद एक लॉयर हो और किसी घर में एंटर होकर उन्हें परेशान कैसे कर सकते हो? आप तो चाहते हो कि ये गलत है, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। यान बोलता है किसने कहा कि हमने इन्हें परेशान किया है? फिर पॉकेट से रिकॉर्डर निकाल कर प्ले कर देता है। थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ था वो सब पुलिस भी सुन लेती है। डैड बोलते हैं
तुम अपने डैड को जेल भेजना चाहती हो? याया बोलती है मैं केस वापस ले सकती हूँ, बट उसके लिए तुम्हें मुझे कंपनी और ये हाउस वापस करना पड़ेगा। डैड बोलता है ठीक है। मॉम और जिया मना कर रही थी। यान बोलता है अगर आप इस पर साइन कर देंगे तो मैं आपको जाने दूंगा। तो डैड साइन कर देते हैं। यान पुलिस को जाने के लिए बोल देता है। ये तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। याया जाने से पहले मिस्टर जी से बोलती है कल कोर्ट में मिलते हैं, ये बोलकर जाने लगती है। लेकिन शी आकर मिस्टर जी से बोलती है डैड इस बार ट्रस्ट मत करना, मॉम और अंकल को सॉरी बोल दो। तो मिस्टर जी उसके सर पर हाथ रखकर ओके बोलता है। फिर वो तीनों चले जाते हैं। मिस्टर जी जिया से पूछता है तुमने मुझे जो ब्लूप्रिंट दिया था वो चुराया था ना तुमने? जिया बोलती है तुम उस किड पर ट्रस्ट करके मुझ पर क्वेश्चन कर रहे हो? आज तक मैंने जो भी किया था वो तुम्हारे लिए तो है। मिस्टर जी बोलता है मेरे लिए खुद के लिए। जिया बोलती है तुम टेंशन मत लो, मेरे डिज़ाइन में कॉपीराइट्स हैं, मैं सबको हर्ट कर सकती हूँ पर तुम्हें नहीं। मिस्टर जी उसे यहीं पर रहने को बोलकर बाहर आ जाता है। असल में उसने शी के हेयर्स ले लिए थे। फिर डीएनए टेस्ट करने के लिए किसी को कॉल करता है। इधर ये सारे अब क्या करें ये सोच रहे थे। डैड बोलते हैं जिया अब तुम कुछ प्लानिंग करो और डैड को कंपनी में हेल्प करो। जिया बोलती है कल की चैरिटी ऑक्शन में पब्लिक अनाउंसमेंट कर दूंगी कि मेरी जी फैमिली की मिस्टर जी के साथ शादी होने वाली है और वहाँ पर मेरे डिज़ाइन की हुई ज्वेलरी भी दिखाई जाएगी। नेक्स्ट हम लूफेंग को देखते हैं जो किड को फ्रूट खिला रहा था। लूफेंग की मॉम बोलती है याया कल तुम्हें लूफेंग को जस्टिस देने के लिए जी ग्रुप गई थी, वहाँ पर तुम्हें कोई हर्ट तो नहीं किया ना? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। याया बोलती है मिस्टर लू आप सॉरी बोलकर मुझे स्ट्रेंजर बना दे रहे हो। अगर आप मेरे साथ नहीं होते और मेरे बच्चों का केयर नहीं करते तो क्या मैं आज यहाँ पर इतनी स्ट्रांग होकर खड़ी हो पाती? वैसे भी ये मेरा बिजनेस है। शी खड़ा होकर बोलता है हम दोनों ब्रदर्स के होते मॉम को कोई बुली नहीं कर सकता। फिर वो उन दोनों को जूस पिलाने के लिए जाते हैं। लूफेंग याया को वही पिक दिखाकर बोलता है इस पिक की वजह से मिस्टर जी तुम्हें गलत समझ रहा है। असल में ये लड़की जिया खुद है और ये लड़का भी कोई और इंसान है। इस पिक को पूरी तरह से एडिटिंग किया गया है जिससे लगता है कि तुम और मैं हैं। इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता चलता है कि इस पर्सन को जिया बहुत मनी देकर अब्रॉड भेज दिया था, इसलिए मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। बट तुम टेंशन मत लो, मैं उसे अभी भी सर्च कर रहा हूँ। और एक बार जिया ने जहाँ तुम्हें नीचे फेंक दिया था उस प्लेस पर भी कोई सर्विलेंस कैमरा नहीं था, इसलिए जिया के खिलाफ हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं मिल पा रहा। याया बोलती है हाँ भी सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि जिया अपना क्राइम खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट कर ले। लूफेंग तुम क्या चैरिटी ऑक्शन में जाने के लिए इन्विटेशन आया है? लूफेंग हाँ बोलकर बोलता है तुम वहाँ जाना चाहती हो? याया बोलती है हाँ। जिया भी वहाँ पर अपने डिज़ाइन की ज्वेलरी को पब्लिक में दिखाएगी ना? मिस्टर जी भी ज़रूर वहाँ आएगा। इधर डीएनए रिपोर्ट आता है और टेस्ट नेगेटिव आया था, जो देखकर मिस्टर जी बहुत गुस्सा हो जाता है कि याया मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। और अगले सीन में ये चारों ऑक्शन में आते हैं। मिस्टर जी भी जिया के साथ आया हुआ था। मिस्टर जी याया के पास आकर बोलता है तुम अभी भी उसके पीछे हो? याया बोलती मिस्टर जी मुझे ये बोलने के लिए तुम्हारा स्टेटस क्या है? शी बोलता है डैड मैंने मना किया था ना कि आप इससे दूर रहें। मिस्टर जी उसे देखकर सोचता है ये मुझे क्या हो रहा है। मैं जब भी इसके पास आता हूँ मुझे एक सॉफ्ट सी फीलिंग होती है और पीस मिलता है। यान बोलता है मिस्टर जी खुद उसके साथ रहना पसंद करते हैं। जिया बोलती है मैं कोई मिस्ट्रेस नहीं हूँ, मिस्टर जी और मैं दोनों एक दूसरे से लव करते हैं, तुम दोनों लेजिटिमेट बच्चे हो। याया उसे थप्पड़ मारते बोलती है अगर दोबारा मेरे बच्चों को लेजिटिमेट कहा ना तो मैं तुम्हारा थोबड़ा बिगाड़ दूंगी। जिया मिस्टर जी से बोलती है तुमने देखा ना इसने मुझे मारा। फिर ये चारों अंदर चले जाते हैं। मिस्टर जी बोलता है तुम क्या नॉनसेंस बातें कर रही थी, दोबारा की तो तुम्हारी खैर नहीं। और ये बोलकर अंदर चला जाता है। अंदर आने के बाद लूफेंग याया से पूछता है कि तुम क्या अभी भी मिस्टर जी को लाइक करती हो? याया बोलती है मैं यहाँ सिर्फ अपने मॉम की कंपनी लेने आई थी और मेरे ऊपर लगे इल्ज़ाम को भी रिमूव करने आई हूँ। फिर जिया को उसके क्राइम के लिए पनिश करूँगी। और रही मेरे और मिस्टर जी के रिलेशन के बारे में, वो अब इम्पॉसिबल है। यान बोलता है मॉम टेंशन मत लो, मैं डेफिनेटली उस मिस्ट्रेस को कोर्ट में ले जाऊँगा। और शी बोलता है आज रात उस पर अपना गुस्सा निकालूंगा मैं। फिर ऑक्शन शुरू होता है। पहली ज्वेलरी को याया खरीद लेती है और सेकंड वाला जिया का डिज़ाइन किया हुआ था, तो वो स्टेज पर आकर बोलती है कि ये ज्वेलरी को मैं बहुत अच्छे से बनाया है और ये सारा यूनिक डिज़ाइन है। याया उठकर बोलती है क्या सच में ये तुम्हारे डिज़ाइन की हुई ज्वेलरी है? जिया बोलती है हाँ मेरी है। ज्वेलरी बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तुम्हें क्या मुझसे जेलसी हो रही है? यान उठकर फिर से उसे लॉ समझाने लगता है। जिया बोलती तुम तो लॉयर हो और तुमने ही कहा था कि झूठ बोलना एक सीरियस मैटर है और उसे जेल भी हो सकती है। फिर सारे आपस में बातें करने लगते हैं कि ये याया है ना, 5 साल पहले इसने जियांग फैमिली को छोड़कर किसी और के साथ भाग गई थी। जिया सोचती है मैं ये डिज़ाइन बाहर कंट्री से लेके आई हूँ, 2 मिलियन भी पे किए हैं, तब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता क्योंकि मिस्टर किंग तो अब्रॉड में रहते हैं, तो कौन मुझे यहाँ कॉपीराइट देगा। लेकिन तभी शी बोलता है तुम चोर हो, ये डिज़ाइन एग्जैक्टली मिस्टर किंग का वर्क क्या है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे मिस्टर किंग के सारे डिज़ाइन चुरा के अपने डिज़ाइन बोलकर सबको दिखाओगी? यान बोलता मैंने तुम्हें लॉ के बारे में समझाया था ना। जिया बोलती हाँ मैंने सुना था, अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तो दिखाओ वरना मैं तुम्हारे अगेंस्ट केस करूंगी।
शी बोलता है किसने कहा हमारे पास प्रूफ नहीं है, अभी दे रहा हूँ। फिर स्टेज पर आकर कॉपीराइट इशू कर देता है और सबको स्क्रीन पर प्ले करके दिखाता है। फिर बोलता है मैं मिस्टर किंग हूँ और मेरा ओरिजिनल नेम से मैं तुम पर केस करता हूँ। जिया बोलती है तुम एक छोटे बच्चे हो, मिस्टर किंग कैसे हो सकते हो। फिर याया से बोलती है तुमने मुझे जानबूझकर फंसाया है ना, तुमने अपने बच्चों को मैनर्स नहीं सिखाए हैं क्या। शी बोलता है चुप रहो, मेरी मॉम बहुत अच्छी हैं और मैं ही मिस्टर किंग हूँ, फेमस डिजाइनर। सारे लोग बातें करने लगते हैं ये बच्चा मिस्टर किंग है। अगर जिया चोर है तो ये बहुत शेमलेस बात है। जिया बोलती है मैं जानती हूँ तुम मुझे लाइक नहीं करते, बट अपनी मॉम के लिए किसी और को हर्ट करना गलत बात है और ये सारी डुप्लीकेट प्रूफ लेकर आकर सबको दिखा के मेरे अगेंस्ट करना भी बुरी बात है। मेरा सारा काम रजिस्टर्ड है। आई नो तुम्हारी मॉम मिस्टर जी को मुझसे चुराना चाहती है, बट ऐसा करके तुम सिर्फ मेरी रेपुटेशन को नष्ट कर रहे हो। यान खड़ा कर बोलता है आप क्या डम्ब और डेफ हो। अगर आप मेरे भाई को मिस्टर किंग नहीं मानते तो ये देखिए उसके बनाए गए सारे ब्लूप्रिंट्स के ओरिजिनल डिजाइन हमारे पास हैं। अगर ब्लूप्रिंट चुराया गया तो 100% कॉपीराइट हमारे पास ही होगा। जिया बोलती है ये इम्पॉसिबल है, तुम लोग मुझे बदनाम करने के लिए प्लानिंग किया है ना। यान बोलता है मैं एक लॉयर हूँ तो मैं लॉ को ब्रेक नहीं कर सकता। कोर्ट में मिलते हैं, पुलिस उसे ले जाने लगती है, लेकिन जिया मिस्टर जी के पास आकर उसकी हेल्प करने को बोलती है। मिस्टर जी बोलता है अब ये सब कुछ स्टॉप करो, बहुत हुआ। फिर याया को सॉरी करके कंपनसेशन देने के लिए भी राजी हो जाता है। जिया गुस्से से बोलती है भूल गए 5 साल पहले मैंने तुम्हारी लाइफ बचाई थी। मिस्टर जी से छोड़ने के लिए याया को बोलता है। याया बोलती है तुम इसकी लाइफ सेवर हो। शी बोलता है आप उसको हेल्प क्यों कर रहे हो, उसने मेरा डिज़ाइन चोरी किया है, आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे क्या। मिस्टर जी बोलता है ये मेरे लिए काइंड थी तो मुझे ये करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस भी है। यान बोलता ब्रदर तुम किस हेल्प की होप कर रहे हो, ये बुरे इंसान हैं, उन्हें इग्नोर करके हर चलते हैं। शी रोते रोते याया से पूछता है मॉम डैड क्यों इस बुरी आंटी की हेल्प कर रहे हैं। याया बोलती है बेबी सबको अपना अपना ओपिनियन होता है। मिस्टर जी बोलता है मैं तो कंपनसेशन दे दूंगा। याया मना करके बोलती है नहीं चाहिए, बट मुझे लगा तुम एक सही इंसान हो जो हमेशा सही डिसीजन लेता है, लेकिन मैं गलत थी और बोलकर चली जाती है, जबकि लूफेंग उसे कंपनसेशन करने को बोलकर चला जा। नेक्स्ट जिया मॉम डैड के सामने बहुत रो रही थी। याया ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है और अब मिस्टर जी को भी लेना चाहती है। मिस्टर जी तो अब मुझे उसके क्लोज भी नहीं आने देगा, मॉम डैड कुछ करिए। मॉम डैड से बोलती है याया हमारी बेटी की हैप्पीनेस में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, आपको सोचिए। मॉम को प्लान के बारे में बताती है। फिर मॉम जिया को समझाती हैं तो जिया खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे दोनों भाई अपना अपना काम कर रहे थे। यान शी से पूछता है तुमने ये प्रोग्राम कब सीखा है। शी बोलता है बहुत पहले ही, मैं इस प्रोग्रामिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज विन किया था। डैड ने कहा था कि उस बुरी आंटी ने कुछ हेल्प किया था, यानी वो डैड को ब्लैकमेल कर रही है, तो मैं उसके साथ क्या करता हूँ आओ देखो। इधर जिया ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी, उसे कुछ नोटिफिकेशन आता है, वो उसे ओपन करके देखकर बोलती है कोई मेरे साथ ये मजाक कर रहा है। नेक्स्ट उन्हें ब्रदर यान की किसी ऑनलाइन फ्रेंड के साथ मीट करने आए हुए थे। यान साथ में रोज भी लाया था। इधर रेस्टोरेंट में इस छोटी सी गर्ल को देखते हैं जो बैठकर ऑलमोस्ट 20 बाउल्स नूडल्स खा चुकी थी, बट फिर भी वो दूसरा बाउल ऑर्डर करती है। शी बोलता भाई मैं तो एक हफ्ते में भी इतना नहीं खा सकता। इस गर्ल का नाम त्यांग है। शी उसके पास आकर बोलता है हेलो सिस्टर इन लॉ, तुम कैसी हो। यान उसके सर पर मार के बोलता है त्यांग तुम इसकी नॉनसेंस बातें मत सुनो, ये अभी भी छोटा बच्चा है। त्यांग उन दोनों को बैठने के लिए बोलती है। त्यांग को खाते हुए ये दोनों देखते रहते हैं। त्यांग खा लेने के बाद बोलती है मेरा लंच हो गया है, अब हम उस इम्पोर्टेंट मिशन पर चलते हैं। शी बोलता है ब्रदर ये बहुत छोटी है, वो उसके लिए डेंजरस हो सकता है। यान बोलता है त्यांग बहुत पावरफुल है। शी बोलता है एक छोटी सी लड़की इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है। त्यांग तब उसे ऊपर उठाकर बोलती है मैं तुम्हारे जैसे 10 और को उठा सकती हूँ। शी बोलता है मान गया। नेक्स्ट एक गैंग के लीडर को देखते हैं। यहाँ के सबसे बड़े माफिया लीडर का नाम लाओ है। वो उससे पूछता है आज एक बड़ा क्लाइंट आने वाला है ना। ये बोलता है ये अभी तक नहीं आए हैं। तभी ये तीनों आते हैं और बोलते हैं हमने आपको बुलाया है। लाओ हंसते हुए बोलता है अब क्या मुझे इन छोटे बच्चों के साथ डील करना पड़ेगा, मुझे क्या और कोई काम नहीं है, चले जाओ यहाँ से। यान बोलता है हम जानते हैं कि जिया के कहने पे तुमने उसे टपकाया था, वरना तुम्हारे अगेंस्ट हमारे पास जो मनी लॉन्ड्रिंग का प्रूफ है वो हम पुलिस को दे देंगे। ये हंसते हुए बोलते हैं तुम किड्स मुझे पुलिस में दोगे, अब तो तुम तीनों में से यहाँ से कोई भी जिंदा बच के नहीं जा पाएगा। उन लोगों को आगे बढ़ते हुए देखकर यान बोलता है अगर 1 स्टेप भी और आगे बढ़ाया ना तो तुम्हारा क्या हाल होगा मैं बता नहीं सकता हूँ। शी बोलता है ब्रदर भाग चलो। त्यांग उसके सामने आकर बोलती है डरो मत। फिर उन सबकी अच्छे से धुलाई कर देती है। माफिया से सॉरी करने लगता है कि प्लीज मुझे मत मारो। यान बोलता है तो फिर तुम्हारे पास जिया के अगेंस्ट कोई भी प्रूफ हो तो हमें दे दो जिसमें जिया और माफिया की बातें होती हैं। यान सुनकर बोलता है मिस्टर जी को जानबूझकर जिया ने फंसाया था, फिर बाद में इसके लिए वो हमेशा मिस्टर जी को ब्लैकमेल करती रहती है। वो सारे भाग जाते हैं।
त्यांग पूछती है, यान क्या तुम सच में उन लोगों को जाने देना चाहते हो? यान बोलता है, मैं एक लॉयर हूँ जो जस्टिस के लिए फाइट करता है, तो मैं बुरे इंसानों को कैसे जाने दे सकता हूँ? शी बोलता है, लेटर सिस्टर इन लॉ, टेंशन मत लो, मैंने ऑनलाइन से बहुत पहले सारे प्रूफ पुलिस स्टेशन को भेज दिए थे। शी बोलता है, ब्रदर अब चलिए अब डैड को बताते हैं कि सच क्या है। नेक्स्ट सीन में जिया मिस्टर जी के पास आती है और उसे कल के लिए सॉरी करने लगती है, लेकिन मिस्टर जी उसे इग्नोर करता है। जिया बातों बातों में उसके पानी में नशा मिला देती है, फिर उसके क्लोज आने लगती है, लेकिन मिस्टर जी उसे दूर कर देता है। जिया बोलती, क्या तुम भूल गए मैंने 5 साल पहले तुम्हारी जान बचाई थी? मिस्टर जी बोलता है, मैं भी कल तुम्हें बचाया था, इसलिए हमारे बीच सब क्लियर हो गया है। अगर तुम सही से काम नहीं करोगी तो मुझे तुम्हें कंपनी से फायर करना पड़ेगा। तुम जा रही हो या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? जिया चली जाती है। मिस्टर जी पानी पीने के बाद उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था। तब यान और शी से मिलने आते हैं। मिस्टर जी उनको देखकर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर सोचता है, हालांकि डीएनए रिपोर्ट से पता चला है कि हमें ब्लड रिलेशन नहीं है, बट फिर भी मैंने जितना देखता हूँ उससे ज़्यादा मैं उन्हें लाइक कर रहा हूँ। शी बोलता है, डैड उस बुरी आंटी को अभी अभी हमने कैबिन से बाहर जाते हुए देखा है, आप क्या उसे लाइक करते हो? मिस्टर जी सोचता है, भले इनके डैड नहीं है। फिर बोलता है, वो सिर्फ डैड की कंपनी की एक एम्प्लॉय है, उसने डैड की लाइफ बचाई थी ना, तो डैड उसे अकेला नहीं छोड़ सकते, लेकिन अब डैड तुम्हारे साइड होकर उस आंटी की पिटाई करेंगे। शी बोलता है, देखो ब्रदर, डैड बुरे इंसान नहीं है। तब यायो गुस्सा करते हुए अंदर आती है और बोलती है, तुम लोग यहाँ हो? पता है मैं कितना डर गई थी, तुम दोनों ने मेरी कॉल का आंसर क्यों नहीं किया था? तुम दोनों के मुझे हर्ट करना चाहते हो? यान सॉरी करते बोलता है, मॉम फोन खराब हो गया था। यायो ने ले जाने लगती है, लेकिन दोनों वॉशरूम का बहाना करके भाग जाते हैं। मिस्टर जी उसे वाटर देता है पीने के लिए, लेकिन यायो उसे रोककर बोलती है, और ज़्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें क्लियरली बोल दिया था कि मेरे बच्चों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तो फिर क्यों दोनों की लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हो? मिस्टर जी बोलता है, वो दोनों मेरे पास आए थे मुझसे मिलने के लिए, तो फिर मैं क्या करता? उन्हें अंदर आने नहीं देता, ये डोर लॉक कर देता। मैं जानता हूँ ऑक्शन में जो कुछ हुआ है उसकी वजह से तुम मुझसे एंग्री हो, लेकिन यकीन मानो मैं वो। उसे रोकते हुए यायो बोलती है, जो हो गया उसे जाने दो, तो प्लीज़ जल्दी से लू इंटरप्राइज को कंपनसेशन भेज देना। तभी सडनली मिस्टर जी को हेडेक होने लगता है और फिर लूफेंग का नाम सुनकर यायो को गुस्से से सोफे पर पुश कर देता है। उसे तुम मेरे साथ कैसे कंपेयर कर सकती हो? यायो बोलती है, तुम जैसे डेविल से उसका कोई कंपेयर नहीं है। मिस्टर जी उसे गुस्से से उसे किस करने लगता है। यायो उसे रोकने का ट्राई करती है, बट वो नहीं रुकता। दोनों किस कर रहे थे, तभी जिया कर बोलती है, ये क्या कर रही हो? फिर यायो को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मिस्टर जी उसे रोककर पूछता है, तुम्हें किसने मेरे कैबिन में अंदर आने दिया? जिया बोलती है, मैं क्रेजी हूँ, बट किसके लिए? उसके पास पहले से लूफेंग है, लेकिन ये यहाँ का तुम्हें सड्यूस कर रही है, तुम सिर्फ मेरे हो। मिस्टर जी बोलता है, नॉनसेंस बातें मत करो, वरना मैं तुम्हारे लिए रूड हो सकता हूँ। जिया बोलती है, मिस्टर जी तुम क्या भूल गए हो? 5 साल पहले मैंने तुम्हें बचाया था और तुमने मुझे प्रॉमिस भी किया था कि तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव करोगे। मिस्टर जी बोलते, तुम्हारे डैड ने कितने क्राइम किए हैं, तुम्हें क्या लगता है मुझे इसके बारे में नहीं पता? और तुमने लू एंटरप्राइज से ब्लूप्रिंट भी चुराया था, लेकिन उसके बदले मैंने कंपनसेशन पे किया। भले एक बार तुमने मेरी लाइफ बचाई थी, लेकिन बार बार मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, समझी तुम? अब क्या तुम मुझे उस बात के लिए ब्लैकमेल करोगी? जिया मिस्टर जी का हाथ पकड़ के बोलती है, मेरे बोलने का वो मतलब नहीं था। तभी शी आकर बोलता है, झूठी, तुम कब तक ये ट्रिक अपनाकर डैड को अपने साथ रखोगी? डैड इस पर ट्रस्ट मत करो, ये झूठी है। जिया गुस्सा करके बोलती है, तुम्हें किसने पूछा है? यान आकर बोलता है, हम तुम्हारे यहाँ बुरे फेस को एक्सपोज करने आए हैं। शी बोलता है, डैड 5 साल पहले आप पर जो अटैक हुआ था, उस माफिया को जिया ने एक्टिंग करने के लिए बोला था, उसके बदले इसने उसे बहुत सारे पैसे दिए थे। जिया बोलती, क्या नॉनसेंस बातें बोल रहे हो? मिस्टर जी इसकी बातों पर ट्रस्ट मत करो, ये सारा कुछ याओ ने प्लान किया था। तभी यान रिकॉर्डिंग प्ले कर देता है। जिया बंद करना चाह रही थी, लेकिन मिस्टर जी उसे रोक लेता है। जिया बोलती है, इस पर ट्रस्ट मत करना, ये आवाज़ एडिट की हुई है। मिस्टर जी बोलता है, बहुत हुआ। फिर सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है। यान बोलता है, एविडेंस को प्रोसिक्यूटर ऑफिस में भेज दिया जाए। शी बोलता है, हमने उस माफिया को भी पकड़कर जेल भेज दिया है। जिया बोलती है, सब कुछ तुम दोनों की वजह से हुआ है, तो आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। बोलकर फ्लावर उठाती है उन्हें मारने के लिए, लेकिन मिस्टर जी उसे रोककर पीछे पुश कर देता है। जिया मिस्टर जी के सामने बैक करने लगती है कि बिलीव करो मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, लेकिन वो उसे पुलिस के पास भेजने के लिए गार्ड्स को बुला लेता है। फिर याओ से बोलता है, मुझे बच्चों के बारे में कुछ बात करनी है। याओ बोलती है, अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है बात करने के लिए, मेरे चाइल्ड से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर बच्चों को लेकर चली जाती है। मिस्टर जी की हेल्थ फिर से बिगड़ने लगती है। बाहर लाकर याओ दोनों के सर पर मारते हुए बोलती है, मुझे कितनी चिंता हो रही थी। शी बोलता है, मॉम ब्रदर ने कहा कि अगर आपको बताया तो आप हमें जाने नहीं दोगी, वो प्लेस बहुत डेंजरस थी ना। वो पूछती, कौन सी प्लेस? यान पीछे से उसे रोक लेता है, तो शी बोलता है, डैड के पास। वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रही थी। ये देखकर शी बच्चों की तरह जिद करने लगता है, तो याओ ने और कुछ ना पूछकर घर ले जाती है। नेक्स्ट जिया से मिलने एक सस्पिशियस बंदा आता है। जिया उसे सेकंड यंग मास्टर बुला रही थी, यानी मिस्टर जी का छोटा भाई। जिया उसे उसकी हेल्प करने को बोलती है। वो बोलता है, मैंने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट चेंज करके तुम्हारी हेल्प की है ऑलरेडी,
लेकिन तुम मुझसे अभी तक शादी नहीं कर पाई हो। अगर तुम मिस्टर जी से नहीं कर सकती हो तो मेरे किस काम की नहीं। जिया बोलती है प्लीज़ एक बार मेरी और हेल्प कर दो, फिर तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूँगी। नेक्स्ट ये तीनों को देखते हैं। यान बोलता है मॉम ये देखिए, ग्रैंडपा ने मेडिसिन कंपनी के सारे फंड खाली कर दिए हैं। यान बोलता है मॉम ये देखिए, ग्रैंडपा ने मेडिसिन कंपनी के सारे फंड खाली कर दिए हैं। याओ बोलता है चलो डैड से बात करते हैं। तीनों जाने लगते हैं। तभी लूफेंग आकर पूछता है तुम सब कहाँ जा रहे हो। यान बोलता है ग्रैंडपा ने कंपनी के सारे फंड ले लिए और अब कंपनी खाली पड़ी है, इसलिए हम उनसे हिसाब किताब करने जा रहे हैं। लूफेंग बोलता है तो फिर मैं भी साथ चलूँगा। ये बात मिस्टर जी भी सुनता है। नेक्स्ट डे चारों जिया के घर जाते हैं। मॉम डैड फंड के बारे में बात कर रहे थे और जिया को जेल से कैसे बाहर निकालेंगे वो सोच रहे थे। यान बोलता आप कितने लकी हो, आपके पास कोई भी बेटा नहीं है। याओ के डैड बोलते हैं मिस्टर जी आप सही टाइम पर आए हो, प्लीज़ हमारी हेल्प करो, ये यूजलेस बेटी हमें घर से बेघर करना चाहती है। लूफेंग बोलता है आप देखना चाहते हैं कि आपने क्या किया है। मॉम बोलती है मिस्टर जी आप इनकी बातों पर ध्यान मत दो, ये नॉनसेंस बातें बोल रहे हैं। जिया आपके साथ इतने सालों तक रही थी, क्या आप उसे एक बार उसे मिलने नहीं जाओगे। शी बोलता है ओल्ड लेडी चिल्लाना बंद करो। मिस्टर जी बोलता है उसने जो किया है ना। मॉम उसकी बात काटते हुए बोलती हैं उसने जो भी किया था सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया, आप भूल गए कि ये आपको कैसे चीट करके चली गई थी। लूफेंग बोलता है हम दोनों इनोसेंट हैं। मिस्टर जी बोलता है अगर तुम इनोसेंट हो तो इस मैटर से दूर रहो और मेरी वाइफ से भी। मैंने आपको कंपनसेशन दे दिया है तो आप जा सकते हो। और फिर याओ का हाथ पकड़ लेता है। याओ से बोलती है ये क्या कर रहे हो। मिस्टर जी बोलता है अब क्या तुम उसे दोष आने के लिए ब्लूप्रिंट चोरी करने वाला टॉपिक को यूज़ करना चाहती हो। याओ उसे छोड़ने के लिए बोलती है लेकिन मिस्टर जी हाथ नहीं छोड़ता। तो याओ गुस्से में उसे थपड़ा मार के बोलती है मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, तुम मुझसे बात मत करो, हमारा पहले से डिवोर्स हो चुका है। मिस्टर जी बोलता है क्या तुमने उसके लिए मुझे मारा। याओ बोलती है मैंने खुद के लिए मारा है। मिस्टर जी बोलता है तो फिर मैं पूछना चाहूँगा तो किसने तुम्हें कहा कि हम डिवोर्स ले चुके हैं। तुम मुझे गुड बाय करे बिना ही चली गई थी, लेकिन हमारा डिवोर्स लेने की जो प्रोसेस करना होता है वो तो हमने कभी पूरा ही नहीं किया है, इसलिए हम अभी भी हस्बैंड वाइफ हैं। तो किसी और लड़के के साथ रहने के बारे में सोचना भी मत। याओ बोलती है शायद तुम्हें याद नहीं है क्या, हम ऑलरेडी 5 साल पहले अलग हो चुके थे, तो अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन हम ऑलरेडी डाइवोर्स हैं। यान बोलता है मॉम आपने गलत कहा, लॉ के अकॉर्डिंग दोनों में से कोई डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया होता, लेकिन आप दोनों में से कोई भी अप्लाई नहीं किया है। याओ बोलती यानी हम अभी भी एक लीगल कपल हैं। शी बोलता है डैड हम अभी भी फैमिली है ना, क्या हम सब साथ रहेंगे। मिस्टर जी उसे देखकर सोचता है ये बच्चा मुझे डैड बुलाता है, क्या डीएनए टेस्ट में कोई गलती हुई थी, और पूछता है क्या ये दोनों मेरे बच्चे हैं। शी बोलने जा रहा था कि हाँ डैडी हम हैं, लेकिन याओ उसे रोकर बोलती है नहीं ये तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, और सोचती है अगर ये सच जान गया तो मुझसे मेरे बच्चों को छीन लेगा। मिस्टर जी बोलता है अगर मैं उन दोनों चाइल्ड का डैड होता तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता। याओ बोलती है नहीं नहीं मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। मिस्टर जी बोलता है लेकिन अब ऐसा ही है, जब तक तुम मेरी वाइफ हो ये बच्चे भी मेरे ही हैं। याओ बोलती है मुझे अभी डाइवोर्स लेना है, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं बढ़ाना चाहती। मिस्टर जी सोचता है याओ तुम मुझे इतनी हेट करती हो, उस टाइम भी तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, तुम कब तक इसके लिए मुझसे लड़ोगी। डैड बोलते हैं मैं आज इसे घर से निकाल दूंगा, फ्यूचर में आप और जिया साथ रहेंगे। याओ बोलती है तुमने मेरे अगेंस्ट उनसे मिलकर प्लानिंग कर रहे हो ना। मिस्टर जी बोलता है मैंने उसे हेल्प करने को नहीं कहा था। तब लूफेंग आकर उसे रोकता है तो मिस्टर जी उसे पंच मारता है और बोलता है तुम मुझसे जेलस हो। याओ उसके सामने आकर बोलती है मिस्टर जी क्या तुम पागल हो गए हो। लूफेंग मिस्टर जी को पंच मारता है। डैड बोलता है मिस्टर जी से बाहर निकालो। यान बोलता तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो ना, तो सुनो कंपनी का फंड ट्रांसफर करने के क्राइम में तुम अरेस्ट हो सकते हो, इसलिए यहाँ से निकल जाओ और खुद को बचाओ, वरना अपनी डॉटर के पास जाओ। शी बोलता है डैड क्या आप उन लोगों की हेल्प करोगे। मिस्टर जी बोलता है नहीं मैं बुरे लोगों की हेल्प नहीं करूँगा। यान बोलता है आप जाएंगे या मैं सर्च करने के लिए ऑफिसर्स को बुलाऊँ। याओ के डैड जाने के लिए हाँ बोल देते हैं, लेकिन मॉम मान ही नहीं रही थी, इसलिए डैड उसे थप्पड़ मारते बोलते हैं जिया तो पहले से जेल में है, अब क्या तुम भी जाना चाहती हो। मॉम गुस्से में बोलती है याओ तुम्हारा उस दिन काम क्यों नहीं खत्म हो गया था। मिस्टर जी पूछता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। तब जिया बोलती है मीन्स वही है जो तुम्हें पता है। सब उसे देखकर ये तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। मॉम डैड तो खुश हो जाते हैं। जिया बोलती है मिस्टर जी मैंने कहा था ना कि मैं इनोसेंट हूँ, पुलिस वालों ने सब कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मुझे छोड़ दिया है। शी बोलता है इतनी जल्दी, ये तो इम्पॉसिबल है। जिया डैड से बोलती है आप याओ को सब कुछ दे दीजिए, मैं आपके लिए हार्डवर्क करूँगी। डैड बोलते हैं तुम मेरी सबसे अच्छी बेटी हो। फिर वो तीनों चले जाते हैं। मिस्टर जी बोलता है याओ तुम बदल गई हो, अब अपने रियल फादर को इतना हेट कर रही हो। याओ बोलती है मैं भी जिया की हेल्प करना चाहती हूँ। अगले सीन में शी यान को बाहर लेकर आता है, ये बोलकर ब्रदर हम चोरी होने वाले हैं। यान पूछता है क्या हुआ है। शी उसे बाहर लाकर कहता है देखो अंकल मॉम को प्रपोज करने वाले हैं,
तुम कुछ करके मॉम को रोको, अगर मॉम ने यस बोल दिया तो हमारे डैड का क्या होगा। यान बोलता टेंशन मत लो, मैं कुछ सोचता हूँ। इधर लूफेंग बोल रहा था कि याओ मैं तुम्हारे दोनों चाइल्ड को अपना बनाना नहीं चाहता हूँ। इधर लूफेंग बोल रहा था कि याओ मैं तुम्हारे दोनों चाइल्ड को अपना लूंगा, उन दोनों की अच्छे से केयर करूंगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तभी यान आकर पूछता है मॉम आप ये क्या कर रही हो, मैं आपको बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ। उसे देखकर लूफेंग फ्लावर बुके छुपा लेता है। इधर शी मिस्टर जी को कॉल करके बुलाता है, वरना अंकल मम्मी को छीन के ले जाएंगे। मिस्टर जी भागते हुए आता है। शी बोलता है आप अब क्यों आए हो। मिस्टर जी उसे पकड़ के अंदर आता है। शी बोलता है डैड आप जल्दी जाकर मॉम को लाइए, वरना हम अलग हो जाएंगे। मिस्टर जी आकर बोलता है तुम क्या मुझे और चाइल्ड को छोड़ना चाहती हो, अगर मैं ना आता तो तुम उसे यस बोल देती, तुम क्या भूल गई हो हम अभी भी लीगली मैरिड हैं। याया बोलती है लेकिन मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ। मिस्टर जी पूछता है तो फिर मैं कौन हूँ। याया बोलती है तुम कुछ भी नहीं हो, तुमने भी मुझ पर ब्लेम लगाया था ना कि मैं किसी और के साथ हूँ, तुम्हें मैरिज चाहिए, तुम मुझसे शादी इसलिए करना चाहते हो ताकि मेरे बच्चों को मुझसे छीन सको। तुम्हें तो मैंने ऑलरेडी क्लियर बोल दिया था ना कि मेरे बच्चों के साथ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, और मैं तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहती हूँ, मैं अब डाइवोर्स लेना चाहती हूँ। मिस्टर जी बोलता है लेकिन मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं देना चाहता। लेकिन लूफेंग उसे रोककर यहाँ से जाने के लिए बोल देता है। मिस्टर जी बोलता है मैंने अभी उसे डाइवोर्स नहीं दिया है, इसलिए हम दोनों अभी भी मैरिड हैं, यानी मैं उसका हस्बैंड हूँ और वो मेरी वाइफ है, इसलिए तुम्हें एक मैरिड लड़की से दूर रहो। लूफेंग मेड को बुलाकर उसे बाहर भेजने को बोलता है। शी बोलता है मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ से जाएं, प्लीज़ मत जाइए। मिस्टर जी से बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें और यान को यहाँ से ज़रूर ले जाऊँगा। मिस्टर जी के जाने के बाद याओ शी पर गुस्सा करते हुए बोलती है तुमने उसे क्यों यहाँ पे बुलाया, तुम क्या जानबूझकर मॉम को हर्ट कर रहे हो। फिर दोनों खेलने भेज देती है और फिर वो लूफेंग को सॉरी करके बोलती है मैं अभी किसी न्यू रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती। बाद में मॉम डैड को देखते हैं। मॉम उन्हें पैसे ट्रांसफ़र करने से रोकने लगे थे, लेकिन डैड बोलते हैं वरना वो फिर से हमें जेल भेज देगी, अभी तो जिया घर आई है। मॉम बोलती हैं फिर भी याओ से अच्छे से बात करना। डैड हाँ बोलते, लेकिन मॉम डैड की कॉफ़ी में कुछ मिला देती हैं। डैड कॉफ़ी पीने के बाद याओ से मिलने आते हैं। पहले अच्छे से बात करते हैं कि मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, लेकिन मेरी कंडीशन है। याओ कंडीशन ना मानने से मना कर देती है, तो डैड गुस्सा हो जाते हैं। यान आकर उन्हें रोकते हुए बोलता है किसी के ऑफिस आकर इस तरह से चिल्लाना गलत है। डैड उनकी बातें ना सुनकर चिल्लाते रहते हैं। तभी उनको हार्ट में पेन होने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। याओ को लग रहा था कि डैड एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन यान बोलता है मॉम वो सच में बीमार हो गए हैं। याओ बुलाने लगती है बट डैड कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे थे, तो वो एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए बोलती है। नेक्स्ट सबको हॉस्पिटल में देखते हैं। डॉक्टर के बाहर आने के बाद जिया पूछती है डैड कैसे हैं। डॉक्टर बोलते हैं अभी कुछ नहीं बोल सकते, उन्हें शायद बहुत ज़्यादा पॉइजन दिया गया है। मॉम अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर देती हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम तुम्हारे डैड को लाइक नहीं करती हो, इसलिए हमें घर से बाहर भी निकाल दिया, अब तुम उन्हें मारना भी चाहती हो। मुझे पता है मैंने तुम्हारे डैड से शादी की है ना, इसलिए तुम अपने डैड से हेट करती हो, बट तुम्हारी मॉम तो बहुत पहले से ही मर चुकी है, तो अगर मैं तुम्हारे डैड से मैरिज भी कर लिया तो मैंने क्या गलत किया है। जिया बोलती है मैं पुलिस को कॉल करूँगी और आपके खिलाफ कंप्लेन करूँगी। यान बोलता रुको, मैं लॉयर हूँ, तो मुझे पता है कि मॉम की कोई गलती नहीं है, वो सडनली बीमार पड़ गए थे। जिया बोलती है तुम लॉयर हो तो क्या हुआ, मेरी मॉम उसके अगेंस्ट गवाही देगी। फिर पुलिस को कॉल करती है। यान डॉक्टर से पूछता है कि उनकी कंडीशन कैसी है। डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ चांस है, लेकिन उसके लिए बेस्ट डॉक्टर को लाना पड़ेगा। यान शी के पास आकर उसके कान में बोलता है कि तुम पहले जाकर डैड से मिलना और बेस्ट डॉक्टर बुलाने के लिए बोलना। फिर मैं त्यांग को बोलता हूँ कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा ही। शी बोलता ब्रदर टेंशन मत लेना, मैं अभी काम पर लग जाता हूँ। तब मॉम जिया को इशारा करके शी को रोकने के लिए बोलती है। शी जा रहा था, लेकिन 2 गार्ड उसे जाने से रोकने लगते हैं, लेकिन तभी त्यांग आकर उन्हें मार के भुड़का देती है और शी से बोलती है तुम जाओ, मैं यहाँ हूँ। शी मिस्टर जी के पास आकर सारी बातें बताता है, डैडी ये सब हो गया और जल्दी से बेस्ट डॉक्टर को बुला लो। मिस्टर जी भी डॉक्टर को लाने के लिए शी के साथ चला जाता है। इधर पुलिस आ जाती है। यान बोलता है मैं एक लॉयर हूँ और मेरे क्लाइंट को कुछ टाइम चाहिए अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए, तो पुलिस ऑफिसर्स उसे 1 घंटा दे देते हैं, लेकिन टाइम हो जाने के बाद भी कोई भी नहीं आता, इसलिए याओ को पुलिस पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है। तभी मिस्टर जी, शी, डॉक्टर और त्यांग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। डॉक्टर अंदर चले जाते हैं तो पुलिस भी याओ को छोड़ देती है। शी सबको सारी बातें बताता है। मॉम गुस्सा करते बोलती है एक छोटी बच्ची को भी हैंडल नहीं कर पाए, कैसे गार्ड्स भेजे थे तुमने। जिया बोलती है इसमें मैं क्या करूं। फिर मिस्टर जी के पास आकर बोलने लगती है देखो उसने मेरे डैड को पॉइजन देकर मारना चाहता, देखो उसने मेरे डैड को जहर देकर हर्ट करने की कोशिश की, तुम अभी भी उस पर ट्रस्ट करते हो। मिस्टर जी गुस्सा करते हुए बोलता है अब बस भी करो, डॉक्टर आ गए हैं। मॉम उसे खींचकर यहाँ से लेकर बाहर चली जाती है और उसे थप्पड़ मारकर बोलती है इतने साल हो गए हैं तुम एक लड़के को नहीं संभाल पाई हो। जिया बोलती है वो मुझे लाइक नहीं करता है तो मैं क्या करूँ। मॉम बोलती तुम्हें क्या लगता है, हमें पता नहीं तुम जेल से कैसे निकली हो, उसने हमारी हेल्प की थी इसलिए हमें उसके मुताबिक काम करना पड़ेगा।
इधर डॉक्टर बाहर आकर बोलते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, वो अभी ठीक है। पॉइजन उन्हें बहुत पहले दिया गया था और वो एक्साइटेड होने की वजह से उनकी ये हालत हुई है। डॉक्टर के चले जाने के बाद याओ पूछती है कौन ये काम कर सकता है। मिस्टर जी बोलता है वो दोनों माँ बेटी, और कौन हो सकता है। याओ बोलती है कुछ मनी और पोजीशन के लिए वो दोनों अपने रिलेशंस को भी नहीं बख्शते। तभी ये तीनों बहाना बना के भाग जाते हैं। मिस्टर जी याओ के क्लोज आकर बोलता है तो क्या घर जाना चाहती हो। याओ नहीं बोलकर चली जाती है। इधर ये तीनों बात करते हैं कि मॉम डैड को क्लोज कैसे लाएं और उनकी पहली डेट भी हो जाएगी। कुछ प्लान करके अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। इधर डॉक्टर मिस्टर जी को डीएनए रिपोर्ट देकर बोलता है पिछली बार कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और ये न्यू है। मिस्टर जी देखकर शॉक्ड हो जाता है कि वो बच्चे मेरे ही हैं। नेक्स्ट दोनों बच्चे मॉम और डैड को मिलाने रेस्टोरेंट लेकर आते हैं। मिस्टर जी उसे फ्लावर्स देता है लेकिन वो मना कर देती है। मिस्टर जी बोलता है मुझे पता चल गया कि वो दोनों बच्चे मेरे हैं। याओ याद करती कि किस तरह उस दिन याओ मिस्टर जी के पैरों में पड़कर बोल रही थी कि मेरे विश्वास करो ये बच्चे तुम्हारे ही हैं, लेकिन वो उसे वहीं पर छोड़कर चला गया था। याओ बोलती है अब इस बात को कई साल हो चुके हैं और फिर चली जाती है। मिस्टर जी दोनों से सॉरी बोलने लगता है मैंने उस टाइम तुम्हारी मॉम के साथ बहुत गलत किया था और बहुत दर्द भी दिया है, इसलिए वो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। तभी याओ उन्हें बुलाकर ले जाती है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों माँ बेटी सेकंड यंग मास्टर के पास आती हैं हेल्प मांगने के लिए, लेकिन ये उन्हें भगा देता है। फिर ये दोनों अब्रॉड भागने की तैयारी कर रही थी, पर यान और शी साथ में पुलिस ऑफिसर्स को लेकर आते हैं। मॉम अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लेती हैं और पुलिस को उलझाकर जिया को वहां से भगा देती है। अगले सीन में ये तीनों जा रहे थे, तब उनके पास मिस्टर जी आता है, लेकिन याओ उसे इग्नोर करके जाने लगती है। लेकिन जिया सामने से कार बहुत तेजी से लेकर आ रही थी। मिस्टर जी उसे देखकर उन तीनों को साइड कर लेता है और खुद को चोट लग जाती है उसके। नेक्स्ट दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं। याओ गुस्से से उसकी चोट को और ज्यादा दबा रही थी, जिससे मिस्टर जी को और ज्यादा पेन हो रहा था। याओ बोलती है 5 साल पहले तो मुझे मारने के लिए जिया को बोला था और अब मेरी जान क्यों बचाई फिर। मिस्टर जी बोलता है मैं क्यों उसे भेजूंगा, उसने तो मुझे बोला था कि तुम लूफेंग के साथ भाग गई हो। असल में तो मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए घर पे लॉक करके रखा था। मैंने चाहता इसका सारा हमारे बच्चे पे पड़े। दोनों समझ जाते हैं कि ये सारा कुछ जिया ने किया था। मिस्टर जी उसे हक करके बोलता है अब तो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है ना, तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट कर सकती हो। लेकिन याओ मना करके बोलती है अब वो फीलिंग्स नहीं रही हैं हम में। दोनों चाइल्ड को डैड की केयर करने को बोलकर चली जाती है। बाद में दोनों डाइवोर्स कर लेते हैं। मिस्टर जी बोलता है लो मैं तुम्हें इंडिपेंडेंट कर दिया है, अब तुम अपनी लाइफ खुशी से जियो, लेकिन आज रात हम फैमिली डिनर कर सकते हैं ना, दोनों बच्चों की खुशी के लिए। तो याओ भी हाँ बोल देती है। इधर सेकंड यंग मास्टर जिया को मिस्टर जी की कंपनी में कुछ फाइल्स लेने के लिए बोलता है और ये भी बोलता है कि ऑफिस के अंदर मेरे कुछ गार्ड्स भी हैं जो फाइल चुराने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। सारे सीसीटीवी कैमरास भी हटा दिए जाएंगे, पर अगर तुम फिर भी फाइल्स नहीं ला पाई तो मैं तुम्हें जरूर पुलिस स्टेशन भेजने की तैयारी करूंगा। जिया डरकर हाँ बोल देती है। फिर ऑफिस जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट ढूंढने लगती है। बहुत ढूंढने के बाद फाइनली उसे लॉकर्स की मिल जाती है। वो सारी फाइल्स की फोटो खींच लेती है और सारी फाइल्स को अपनी जगह पे रख के वहां से भाग जाती है। फिर वो सारी पिक सेकंड यंग मास्टर को भेज देती है। अगले दिन ये सारे अपना कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हुए थे, तभी ये पर्सन आकर बोलता है ये कॉन्ट्रैक्ट लूफेंग को मिलता है और मिस्टर जी को ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा और उन्होंने लू एंटरप्राइज को कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी किया है, इसलिए उन्हें 1 मिलियन पे करने पड़ेंगे। मिस्टर जी के ये सुनने के साथ ही साथ अपने शोल्डर के साथ मीटिंग करने के लिए ऑफिस चला जाता है। सारे शेयर होल्डर्स उस पर गुस्सा करते बोलते हैं आपको पता भी है ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट था। वैसे भी उस ब्लूप्रिंट चोरी होने की वजह से हमारी कंपनी के सारे शेयर्स वैसे भी डाउन हो चुके हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट भी हमारे हाथ से चला गया है, ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा लॉस है। तभी सिक्योरिटी गार्ड सीसीटीवी फुटेज रिकवर करके लेकर आते हैं, जहां साफ पता चल जाता है कि ऑफिस में याओ के अलावा कोई भी नहीं आया था। सारे शेयर होल्डर्स उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि हम मानते हैं कि वो आपकी एक्स वाइफ है, लेकिन वो लू एंटरप्राइज कंपनी के लिए काम भी करती है, यानी वो हमारी राइवल कंपनी है, तो आप उन्हें कैसे अपनी कंपनी में ला सकते हैं। तभी मिस्टर जी को याद आता है कि उस दिन दोनों डाइवोर्स सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ डिनर पर आए हुए थे। मिस्टर जी यहाँ बहुत ड्रिंक कर लेता है। तभी उस कंपनी से कॉल आता है, तो वो जाने के लिए खड़ा होता है, लेकिन उसे तो सही से चला भी नहीं चाह रहा था, तो याओ ने उसे कंपनी तक छोड़ने आई थी। फिर वो खड़ा होकर सब शेयर होल्डर्स को बताता है कि याओ ने ये सब नहीं किया है, मुझे 3 दिन का टाइम दो। अगर मैं ये प्रूफ नहीं कर पाया कि याओ ने कुछ गलत नहीं किया है तो मैं इस कंपनी की सीईओ की पोजीशन से रिजाइन कर दूंगा। बट अगर मुझे पता चला कि इसमें किसी और का हाथ है तो उसे भी सबके सामने खुद को इनोसेंट प्रूफ करना होगा। फिर वो याओ से मिलने आता है और उसे वो फाइल चोरी की बात पूछने लगता है। याओ गुस्से से बोलती है मैंने उस दिन तुम्हारी हेल्प की थी और तुम मुझ पर ही शक कर रहे हो, अगर ऐसी बात करनी है तो अभी मेरे घर से निकल जाओ। फिर वो दोनों बच्चे बोलने लगते हैं आप दोनों फाइट मत करो, प्लीज अच्छे से बैठकर बात करिए। मिस्टर जी बोलता है सॉरी, मैं थोड़ा टेंशन में था तो कुछ गलत बोल दिया है, मुझे माफ़ कर देना। फिर वो बोलने लगता है कि उस दिन सीसीटीवी कैमरा में सिर्फ तुमने जो ऑफिस में गई थी वही रिकॉर्ड हुआ है। मैंने उसके बाद के प्रोटोकॉल देखने की ट्राई किया, बट पता नहीं चला, शायद किसी ने सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए हैं। और मेरे लॉकर का पासवर्ड तुम्हारी मम्मी का बर्थडे है, इसलिए किसी को भी ये पासवर्ड पता नहीं है सिवाय मेरे। शी बोलता है डैड याद करने का ट्राई कीजिए, आपका सारा इन्फॉर्मेशन किसे पता होगा। याओ और मिस्टर जी दोनों एक साथ बोलते हैं जिया। मिस्टर जी बोलता है हाँ वो तो हो सकती है,
मैंने क्यों उस पर पहले डाउट नहीं किया। तभी शी बोलता, डैड मैंने कार एक्सीडेंट के पास वाले एरिया की सीसीटीवी हैक किया था, ये देखिए वो सब फुटेज देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। इसके पीछे जिया का हाथ है। नेक्स्ट मिस्टर जी जिया को ढूंढ निकालता है। जिया मिस्टर जी के सामने आने लगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, मैं हमेशा जो कुछ भी किया है सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया है। मिस्टर जी बोलता, तुमने मुझे कार से ठोका था ना, और बोलती है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। जिया हैरान, तुम्हें ये बात कैसे पता चली। मिस्टर जी बोलता है, मैं सिर्फ गेस कर रहा था और तुमने एक्सेप्ट भी कर लिया। जिया बोलती है, मैं सिर्फ याओ को मारना चाह रही थी और तुम बीच में आ गए थे। मिस्टर जी बोलता है, मुझे ये भी पता चल गया है कि वो फाइल तुमने चुराई है। तुमने कहा था तुम जी ग्रुप को अपनी कंपनी मानती हो, लेकिन उस कंपनी की रेपुटेशन को आज तुमने बर्बाद कर दिया है। उस थर्ड पर्सन से तुम्हें क्या फायदा हो रहा है जिसके लिए तुमने इतने सालों की मेहनत को खराब कर दिया। जिया बोलती है, तुम्हें पहले से सब कुछ पता है। मिस्टर जी हाँ बोलता है। इधर ये चारों बात कर रहे थे, तभी यैन के पास कॉल आता है और बोला जाता है कि जिया भाग रही है। ये बात यैन याओ और मिस्टर जी को बताता है। इधर ये बात सेकंड यंग मास्टर को पता चल जाती है। असिस्टेंट बोलता है, सर अगर जिया ने आपके बारे में सब कुछ बता दिया तो आपको तो जी ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाएगा और आप दोबारा कभी भी ग्रुप के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं। सेकंड यंग मास्टर बोलता है, अब जब सबको पता चल ही गया है तो जिया के बताने से पहले मुझे उनके सामने आना पड़ेगा, अब छुपकर अटैक करने का कोई फायदा नहीं है। फिर असिस्टेंट से बोलता है, तुम जाकर उन लोगों को पकड़ कर लाओ, आज सब कुछ खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट मिस्टर जी जिया को लेके जा रहा था, उसे सेकंड यंग मास्टर कॉल करके शी की आवाज़ सुनाता है जो बोल रहा था, डैड प्लीज़ मुझे बचाने आइए। फिर वो बोलता है, अगर अपनी वाइफ और चाइल्ड को देखना चाहते हो तो इस जगह पर जिया को लेकर आ जाओ, वरना थोड़ी देर में तुम्हारी फैमिली का टिकट काट दूंगा। मिस्टर जी बोलता है, नहीं मैं भी आ रहा हूँ। कुछ ही देर में वो आ जाता है, लेकिन पीछे गार्ड से उसे पकड़ लेते हैं। ये सबसे पहले जिया से बोलते हैं, तुम्हारी वजह से मेरा सारा प्लान बर्बाद हो गया है, अगर तुम पकड़ी नहीं गई होती तो मैं जी ग्रुप का प्रेसिडेंट बन चुका होता अब तक। जिया बोलती है, मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ से कहीं दूर भेज दो, मैं दोबारा कभी भी यहाँ नहीं आऊंगी। वो हाँ बोलकर उसके पेट में नाइफ घुसा देता है, तो जिया का तो वहीं पर काम तमाम हो जाता है। मिस्टर जी बोलता है, तुम तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। वो बोलता है, बिग ब्रदर आप बड़े हैं ना, इसलिए सबके साथ अच्छा बिहेव करते हो और मुझे कोई भी प्यार नहीं करता था। जी ग्रुप भी आपको ही दे दिया गया, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं ही जी ग्रुप का न्यू सीईओ बनूंगा। अगर आप अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो तो इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। मिस्टर जी बोलता है, ठीक है मैं साइन कर दूंगा, पर उन्हें कुछ मत करना। याओ बोलती है, तुम इसकी बात मत सुनो, फिर भी वो हमें जाने नहीं देगा। मिस्टर जी बोलता है, मैं तुम तीनों की लाइफ डेंजर में नहीं डाल सकता हूँ। फिर साइन कर देता है। तभी लूफेंग आता है, उसे देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। ये मिस्टर जी से बोलता है, अगर तुम इसे मार दोगे तो ये तुम्हारी हो जाएगी। पिछले 5 सालों से ये सिस्टर इन लॉ को तुमसे दूर ले गया था, तो आज इसे मारकर अपना बदला ले लो। मिस्टर जी बोलता है, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ़ लगता हूँ? अगर मैं इसे मार दूंगा तो मुझे आसानी से जेल हो जाएगी और लू इंटरप्राइज का कोई भी सीईओ नहीं होगा और ना ही फिर जी ग्रुप का। तो अब तुम उन दोनों कंपनी को अपने नाम पर कर लोगे। असल में ये सब तुम्हारी प्लानिंग है ना। तब वो इसका फायदा उठाकर लूफेंग उसे पीछे से पकड़ लेता है, फिर उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। नेक्स्ट डे तीनों जा रहे थे, तब शी याओ से पूछता, मॉम अब इतना डर डर क्यों जी रहे हैं, चलो ना बीच साइड चलते हैं। यान बोलता है, एक्चुअली मॉम अंकल और डैड से छुप रही हैं क्योंकि वो दोनों ही अब मॉम को डेट करना चाहते हैं। तभी दोनों कार में से ये दोनों निकलते हैं। दोनों एक साथ याओ से डेट के लिए पूछते हैं, लेकिन याओ दोनों बच्चों को लेकर भागने लगती है और ये दोनों भी उसके पीछे भागने लगते हैं। इसी सीन के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।